Good morning, my grade 11 students. Happy morning to all. I feel still internet is having issue. You are able to see me? Agar everything is okay, you're able to see me. Board is also visible. Everything is okay. Slow hai, still I can find. There is a problem. Are you able to see me, my dear students? अगर मुझे अच्छे से देख पा रहे हो, please send me thumbs up with present, ma'am. Quickly, hurry up. Video is clear, I hope so. क्योंकि मुझे स्टिल लग रहा है स्पीड देयर इज एन इशू विद द स्पीड स्लो लग रहा है मुझे आई डोंट नो मैं अपनी वीडियो करती हूँ स्टार्ट में फिर विल सी दैट ऑल ओके चल सो सब आई गेस जो मैंने आपको वीडियो इज नॉट वर्किंग इट इज वर्किंग व्हाई इट इज नॉट वर्किंग इट इज वर्किंग माय डियर व्हाई टोल्ड यू इट इज नॉट वर्किंग who's telling not working it's working beta it is working मेरे पास तो कुछ भी अनस्टेबिलिटी का इशू नहीं है लेट मी चेक इट आउट तुम लोग ना डरा देते हो और भी ज्यादा वैसे ही बंदा डरता है और आप लोग और डरा देते हो फिर नहीं यार इट इज वर्किंग आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही है आई कैन सी इट इज क्लियरली विजिबल नाउ yeah everything is okay now so let's start now with the class happy morning to everyone and I hope we are ready to finish today's chapter ठीक है हमारा थोड़ा सा ही रह गया सबने जो काम मैंने आपको बोला था करने के लिए कर दिया होगा आई गेस योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी हैप्पी विद दैट ठीक है सो दीज जेस्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी कैन मेक देम लव ठीक है विद वी कैन गिव देम लव वी कैन जस्ट गिव देम अ हग that means a lot to them even ठीक है सो जब हमारे पास डिफिकल्ट टाइम है सब एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम क्यों ना दें दे आर वेरी क्लोज टू अस ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ हम लोगों ने कल स्पेशल केसेस स्टार्ट किए थे मेरा लास्ट वाला रहता था आपके साथ सो वी हैव टू टुडे डू द केस दैट इज जिसमें हमारे पास सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज सॉरी इनइलास्टिक है ठीक है सो वी विल स्टार्ट विद दैट पॉइंट I hope I'm not missing anybody's birthday today in my class. किसी का आज बर्थडे तो नहीं है चोरी चोरी मुझे बता दो मैं विश कर सकती हूँ फिर सबके सामने ठीक है because everybody love their special day ठीक है so we should also have the pleasure to wish them on their special day किसी का कोई बर्थडे तो नहीं है ना आज चलो बाकी मुझे पता चल जाएगा आई एम गोइंग टू फिल योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो सारा पता चल जाना वहां पे okay so we were there to discuss about inelastic demand and supply ठीक है हमने वो वाला केस करना था so we have two cases तो फिर से मैं कलरफुल पेन नहीं लूंगी आज भी दोनों कलरफुल मार्कर लेके हम लोग करेंगे सारा कुछ I guess you are able to listen me properly सब कुछ सुन रहा है अच्छे से so we have got two markers so today we have to do the case of that is the change in supply when demand perfectly elastic that we are already done ठीक है आज हमने करना है change that is with the change in demand when supply is perfectly inelastic so what we are going to do change in demand when supply is perfectly inelastic अच्छा perfectly inelastic में क्या होता है मुझे ये बताओ ED is equal to ES is equal to supply है यहाँ पे उन्होंने बोला ES perfectly inelastic what is it equal to अभी जैसे हमने किया था इलास्टिक जो होती है that is infinite so यहाँ पे ES क्या आ जाएगा मुझे बताओ जरा let me see आप लोगों को कितना आता है ES is equal to what just give me answer hurry up quickly बताओ मुझे आंसर क्या आपका
Quickly give me answer. Hurry up. ES is equal to, I received first answer, that is from Muskan, that is right answer. Rest all सबने एक्टिवली अब पार्टिसिपेट करना है. अब हरी अप. Sanders answer is also right. Jasmine Sanders. Rest all quickly give me answer. मैं फिर डायग्राम बना रही हूँ साथ में. So I told you yesterday we have when we have perfectly inelastic supply, my curve will be like this. ये था हमारा कर्व, कल ऐसे ही बनाया था हमने. This is y-axis, this is origin, this is x-axis, this is your quantity. Here we are going to represent price as well as demand and supply curve. ऐसे ही करते थे हम लोग. हाँ जी, ये तो आपको सबको बनाना आ गया होगा एटलीस्ट. ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको आ गया होगा. हाँ जी, that is visible to everyone, I guess. हाँ जी, चलो अब जब हमारे पास इनइलास्टिक सप्लाई होगी तो दैट इज इक्वल टू 0. ES इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कर्व आता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी सप्लाई कर्व. ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, दैट इज y एक्सिस. ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. दिस इज योर सप्लाई कर्व एंड आई एम ड्राइंग द सप्लाई कर्व विद ब्लू. तो डिमांड कर्व हम लोग किससे करेंगे, दैट इज विद द रेड. ठीक है, मैं रेड मार्कर से करूंगी. सो फर्स्ट केस में आपका इन्होंने लिया है इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, जब हो जाता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो अपवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड जाएगा, मुझे ये बताओ जल्दी. अगर मेरे पास फर्स्ट जो था डिमांड कर्व हमारा कैसे होता है, ऐसे. दिस इज योर डिमांड कर्व, हमारा ये वाला आ जाएगा प्राइस. सो अगर हमने इसको इंक्रीज करना तो इट विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, बताओ जरा जल्दी. अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी शिफ्टिंग टू व्हिच साइड, अप और डाउन, राइट और लेफ्ट, डाउनवर्ड. मुस्कान प्रीत जी सोचो क्या करना है हमने, बताइए मुझे. इज दैट द राइट आंसर? नो. जब इंक्रीज इन डिमांड होगा एंड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या होगा बताइए देवी जी. मुस्कान, योर आंसर इज नॉट राइट. हाँ जी, राइट एंड अपवर्ड, यस दैट इज ट्रू. ठीक है, तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक, मैं अगर इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो इट विल बी पैरेलल टू दिस. दिस इज माय न्यू डिमांड कर्व. So D1 dash. So this is now increase. ठीक है, तो आपका न्यू प्राइस क्या आ जाएगा, दैट विल बी P1. ठीक है, सप्लाई हमारी सेम है, बस प्राइस में चेंज आ जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड. ठीक है, सप्लाई देखो, अगर मेरे पास कोई चीज है ही कम, ठीक है, और डिमांड लोग ज्यादा करते हैं तो मैं उसको ज्यादा थोड़ी सप्लाई करवा सकती हूँ, किसी तरह से भी नहीं करवा सकती. तो आई हैव टू मैनेज विद द सेम सप्लाई. फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा. सो प्राइस इंक्रीज करने के लिए जब मैं प्राइस इंक्रीज करूंगी तो लोग खुद ब खुद कम ही डिमांड करेंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस. ठीक है, ये आपका था फर्स्ट केस जब इंक्रीज इन डिमांड था हमारे पास. अब इसी का ऑपोजिट आ जाएगा डिक्रीज इन डिमांड. सप्लाई सेम है, डिक्रीज इन डिमांड है, तो हम लोग प्राइस क्या करेंगे, कम करेंगे बढ़ाएंगे. इसका ऑपोजिट आ जाएगा. सो प्राइस विल शिफ्ट टू दिस साइड नाउ. अगर मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, वैसे आपका अलग अलग बना हुआ बुक में डायग्राम. अगर मैंने डिमांड डिक्रीज करी तो वो डाउनवर्ड जाएगा कर्व. ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस. अब ये जो पॉइंट आ जाएगा, मतलब P2 कर दूंगी इसको, दिस विल बी D2 एंड D2 डैश. ये आपका बन जाएगा कर्व. ठीक है माय डियर, तो दिस विल बी योर डिक्रीज इन डिमांड. सेम इन इलास्टिक सप्लाई पे हमारी जब डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं करते. जब लोगों की डिमांड ऑलरेडी कम है, हम लोग क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे, तब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे ना. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज बिहाइंड दिस. सो आई गेस दैट इज क्लियर टू एवरीवन. इतना सबको क्लियर है तो थम्स अप भेजो जल्दी जल्दी इफ एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग दिस. ठीक है, दिस केस
So then send me thumbs up. आ गया समझ? हाँ जी. Isha, everybody is there. Mahakpreet, Onkar is attending the class. Onkar, if you are attending the class, please send me thumbs up. Hurry up, मेरा बच्चा, जल्दी. Anshika is also, I hope, attending the class. Arman, आंसर भी किया करो my dear students. आप लोगों के I love your answers. Romanpreet is also attending. Very good. Mahak is also attending. Sahajpreet is attending the class. Yeah, today is the last class. आपका ये chapter मैंने finish करना है आज. For this chapter, हमारी आज जो classes है proper for learning वाली आज खत्म है. इसके बाद revision classes होंगी आपकी. ठीक है, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग अभी. So next diagram is when demand is the next case is when we have change in supply when demand is perfectly inelastic. अब क्या हो जाएगा, हमारे पास ES की जगह पे ये वाला केस हमने किया था. अब हमारे पास क्या है, सप्लाई जो है उसमें चेंज आएगा. ठीक है, एंड डिमांड जो है वो हमारी क्या हो जानी है, दैट इज गोइंग टू बी inelastic. So I just mentioned here DED, ED, यहाँ पे हमने कहते हैं डिमांड. ठीक है, यहाँ पे हमने कहते हैं सप्लाई. So I just made it like this. मैंने उसी में चेंजेस कर दिए. ठीक है, so that I cannot waste your time and even mine. Fine. चलो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं अभी. So again the diagram will be similar one. सिर्फ हमें डिमांड का चेंज करना है. और sorry, डिमांड will be the parallel to this axis. अब हमारा ये वाला DD कर्व बन जाएगा एंड सप्लाई कर्व हम इसके ऊपर शो करेंगे. ठीक है, सो आई एम जस्ट मेकिंग दैट वन. देखो अभी दिस इज y axis प्राइस डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ओरिजिन क्वांटिटी x axis. ठीक है, सो हमारे ये क्या बनेगा, पैरेलल, सॉरी दिस इज नॉट परफेक्टली ड्रॉन. So this is DD. ठीक है, this is your demand curve. अब हमने क्या करना है, पहले तो करना है increase in supply show. So increase in supply किधर को आता है, हमारा कर्व कैसे बनता है सप्लाई का, पहले तो try to understand. हमारा कर्व बनता था ऐसे. This is your curve. ये क्या है हमारा SS dash. अब अगर उन्होंने बोला इंक्रीज है, इंक्रीज करना तो कब कहा जाएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बताइए जल्दी जल्दी. Upward or downward, this is going to be the price at this point, original price. So this is the point of equilibrium अगर आ जाएगा आपका तो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स डिमांड एंड सप्लाई दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. आई गेस दिस मच इज क्लियर. अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, सप्लाई में इंक्रीज होगा. फर्स्ट केस इज इंक्रीज. पवन, रॉन्ग आंसर. यार यही तो चीजें आपने ध्यान में रखनी है. अपवर्ड जाना है कि डाउनवर्ड जाना है. देखो अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी. हाँ जी पवन, नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, बताना जरा दोबारा से. अपवर्ड. देखा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते, डाउनवर्ड ही जानी है. पवन का आंसर राइट था. बस आपको अगर किसी एग्जामिनर ने ऐसे कंफ्यूज कर दिया ना, तो यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर, क्योंकि आपका वाइवा भी होना है माय डियर. इट इज डाउनवर्ड. इट इज डाउनवर्ड. चेंज देखो, बुक में भी देखो डायग्राम क्या है. डायग्राम में देखो डाउनवर्ड वाला बनेगा, नीचे आएगा. आपकी सप्लाई कर्व ऐसे बनेगी. New supply curve is like this. ठीक है, so this is going to be the new price. अब सप्लाई बढ़ाते हैं, हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस अगर कम होगा तभी तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी. यहाँ पे डिमांड सेम रह रही है. हम जाते हैं क्या करें, so this is the point they have mentioned here. कितना क्लियर हो गया. अब यहाँ पे देखो एरो क्या बनता है, हमारा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. This is going to be increase in supply. This is going to be increase in supply.
लग गया समझ माय डियर? गलती मत करना, तुम लोग गलती करने वाले हो पक्का, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला है व्हेन वी हैव डिक्रीज इन सप्लाई। सो डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? हाँ जी बताइए। जब डिक्रीज होगा, इसी के ऊपर मैं शो कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, तब क्या होगा? अपवर्ड, यस राइट। नाउ इट विल बी शिफ्टिंग टू लेफ्ट। डाउनवर्ड मुस्कान फिर गलत है बच्चे, क्या कर रहे हो आप? इट विल बी अपवर्ड्स, यहां पे जाएगा वो। दिस इज इंक्रीज डिक्रीज। सप्लाई कर्व देखो बेटा, हाँ जी, इंक्रीज के केस में डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है? एंड जब हमारा डिक्रीज होगा तो इट विल बी अपवर्ड। सो आई विल बी जस्ट ड्राइंग दिस वन, ठीक है? सो ये आपका है S2 डैश S2, ठीक है? सो आपका न्यू जो आएगा प्राइस दैट विल बी P2 हियर। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्राइस क्या हो गया? सप्लाई जब हमारे पास क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है? तो प्राइस पे क्या आ रहा है देखो, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली जब किसी चीज की सप्लाई कम होगी मार्केट में, ठीक है, तभी तो आप लोग ज्यादा मतलब प्राइस चार्ज कर पाओगे, तो प्राइस हमारा बढ़ जाना है, ठीक है? सप्लाई कम है, डिमांड स्टेबल है, हमारी डिमांड तो कम नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे हमें, तब हम लोगों को सप्लाई करेंगे चीजें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आज के दो हमारे स्पेशल केसेस, कल वाले रहते थे, हमने कर लिया अभी। हाँ जी, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बता दो फिर से। आपकी बुक में ये अलग अलग से डायग्राम बनाए इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला, ठीक है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल एप्लीकेशंस और टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो विद दिस आपके जो मेन टॉपिक्स थे, जो समझने वाले थे, कंसंट्रेशन वाले थे, दैट इज फिनिश्ड टिल दिस। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर क्लियर है तो सेंड मी थम्स अप देन क्विकली। Now we have to concentrate on the book. Fine. So I received from Kirandeep, Muskanpreet, Pavandeep, Palak, okay, Jasmine Kaur Sandar, Rajveer Singh Bajwa, Jashanpreet Kaur, Isha Jain. That's it. चलो जी, बाकी सारे आई कैन अज्यूम कि उनको समझ आ गया है फिर। रोमनप्रीत, ओके, ही इज ऑल्सो गेटिंग द थिंग। फाइन, वेरी गुड। परमवीर, ओके। सो लेट्स नाउ डू द थिंग्स, अदर थिंग्स। अब जब भी हम लोग बात करते हैं सिंपल एप्लीकेशंस, जब भी हमें डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, हम लोग जो प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे थे, उस सबको जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया, कुछ टूल्स है इसके लिए, जब हम लोग कहते हैं कि इनका फ्री प्ले होता है उसको मेजर करने के लिए। सो देयर आर टू थिंग्स, टू गवर्नमेंट टाइप्स की जो इंटरवेंशंस होती है इनमें, इनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब फ्री प्ले तो इनका है, ठीक है? देयर इज ऑलवेज फ्री प्ले ऑफ market forces. So what are these market forces? Demand and supply. Demand and supply की entirely presence के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी मार्केट है वो ऑपरेट होती है, ठीक है? सो गवर्नमेंट ने दो चीजों के थ्रू इनके अंदर इंटरवेंशंस करी है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग। Another thing is what happened? It is price ceiling. Another thing is price floor. One thing is price ceiling, another is price floor. अब सबसे पहले प्राइस सीलिंग समझेंगे क्या चीज है, ठीक है? गवर्नमेंट कैसे करती है प्राइस सीलिंग, क्या चीज है, कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जब भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज की बात आती है, ठीक है, व्हीट, राइस, ठीक है, शुगर, लाइक केरोसिन ऑयल एंड ऑल, जो आपके, मैं सिंपल चीज बताऊं तो जो आपके राशन डिपो पे चीजें मिलती हैं, दीज ऑल आर अंडर द प्राइस सीलिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग देखो क्या चीज मैं बोल रही हूँ। अब प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हमने किया था, इफ यू रिमेंबर ग्रेड 9 में भी ये चीज हमने पढ़ी थी। सो वी कॉल द टर्म नाउ दैट इज प्राइस सीलिंग,
ठीक है, अब हमने 11th में जाके एक प्रॉपर टर्म पढ़ ली उस चीज के लिए, ठीक है, वहां पे हमने किया था फेयर प्राइस शॉप्स, क्योंकि वो कम प्राइस पे चार्ज करते हैं, सिमिलर थिंग इज हियर नाउ। सो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक टर्म बना दिया, दैट इज प्राइस सीलिंग। आई गेस दैट इज क्लियर टू एवरीवन। जो बच्चों ने तो मेरे से 9th करी है तो उनको तो अच्छे से सारा समझ आ रहा होगा, अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट्स आई कैन से, अगर आपको है तो आई कैन डिस्कस विद यू, नो प्रॉब्लम। नहीं तो मेरे ग्रेड 9 के, पर ग्रेड 9 का फूड एंड सिक्योरिटी वाला चैप्टर नहीं है अब सिलेबस में, अदरवाइज यू कैन अटेंड माय क्लास इन दैट। मैं आपको ये बोलती हूँ बस वो लेसन देख लेना, ठीक है। चलो लेट्स सी। सो प्राइस सीलिंग, सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट चार्ज नहीं करेगी गरीब लोगों से कुछ भी है लाइक दैट। सो वी कॉल दैट इज योर प्राइस सीलिंग। इतना क्लियर हो गया सबको? सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इतना क्लियर हो गया सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज टेल मी। अच्छा, अब प्राइस सीलिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? व्हाई वी नीड प्राइस सीलिंग? इस चीज को समझो जरा, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, कुछ चीजों के ऊपर हम लोग जाते हैं मार्केट में, जो प्राइस है इक्विलिब्रियम ही क्रिएट किया जाए, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड के अंदर बैलेंस बिठाया जाए, ठीक है, प्राइस एंड जो डिमांड एंड सप्लाई है दोनों इक्वल रहे, उसमें कोई इफेक्ट ना आए, लोगों के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सो इन दैट पर्पस प्राइस सीलिंग वाज like introduced by the government, ठीक है, imposed by the government. So price ceiling is that price equilibrium is too high for the common people to afford. So अब हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे लिए इक्विलिब्रियम के लिए हम सारे कहते तो है डियरनेस अलाउंस क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है हर चीज का प्राइस बढ़ जाता है, कुछ टाइम हर ईयर के बाद हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीजों के। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो दैट इज द इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारे लिए काफी हाई हो जाता है। And for reaching that equilibrium, we need something that should be given by the government. ठीक है, सो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, दैट वी आर गेटिंग, दैट इज द प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है हमारे लिए। अब आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है, जस्ट लुक एट दैट डायग्राम। मैं ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसे डायग्राम्स बहुत ड्रॉ किए हैं, ठीक है। So here they have just mentioned where we can lie the point of price ceiling. Check that one. ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई दोनों कट करके पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम से नीचे आएगा। सो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, शॉर्टेज है व्हाटएवर इज देयर, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो दैट इज द प्राइस सीलिंग, ठीक है। इट इज ऑलवेज लोअर देन द प्राइस दैट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे नीचे होगा हमेशा, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्लैक मार्केटिंग। हाँ जी, ये टर्म आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी, सब लोग कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग होता क्या है ना, बच्चों के मन में होता है काला धन, ब्लैक मार्केटिंग, व्हाट इज दैट? सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये भी आपकी बुक में पार्ट दिया उन्होंने, एनसीईआरटी में ऐसा डिटेल में नहीं दिया, यहाँ पे हमारे पास काफी डिटेल में दिया है उन्होंने, ठीक है। सो ब्लैक मार्केट इज एनी मार्केट विच द कमोडिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने सुना होगा कई बारी मूवीज में भी होता था, पुरानी मूवीज अगर देखोगे तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता था, ब्लैक मार्केटिंग। वो कहते थे ब्लैक टिकट लेनी है, लाइक इफ यू आर सपोज टू गो टू थिएटर, जब थिएटर्स चल रहे थे, अभी तो कुछ नहीं चल रहा, अभी एवरीथिंग इज लाइक नाउअडेज लॉकडाउन। सो द थिंग इज कि जो थिएटर जब चल रहे थे तो वहां पे अगर कोई बहुत अच्छी वाली मूवी चलती थी, स्पेशली फ्यू ऑफ द लाइक वेरी रिनाउंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, अगर उनकी कोई मूवी आती थी, मेनली शाहरुख खान हो गए, ठीक है, आमिर खान हो गए, इनकी मूवीज तो ऑलरेडी करोड़ में करती है बिजनेस हमेशा, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक दे हैव अ वेरी हाई फैन फॉलोइंग इवन, ठीक है। तो उस केस में क्या था कि ब्लैक मार्केटिंग में क्या करते थे लोग, इनकी टिकट्स जो है, आप जाते हो टिकट काउंटर पे, ठीक है, थिएटर में जाते हो, आपको टिकट्स ही नहीं मिलती, लोग क्या करते हैं पहले टिकट लेके रख लेते हैं ताकि बाद में शॉर्टेज हो जाए। तो जब शॉर्टेज हो जाती है तब ये लोग क्या करते हैं, लोग वहां पे खड़े होते हैं, सम ऑफ द कपल्स आर देयर, सम ऑफ द लाइक students are there, they are like fan of Amir Khan and all, they want to see the movies, तो वहां पे वो क्या करते हैं, they wanted to just see the movie, and वहां पे क्या होता है, ये जो आपके लोग होते हैं जिन्होंने पहले से पैसे देके खरीद ली होती है नॉर्मल प्राइस पे टिकट्स, वो हाई प्राइस पे कहते हैं भाई देखनी है मूवी, तो ये टिकट है मेरे पास
पर मैं ये 300-400 में बेचूंगा, ठीक है। नॉर्मल टिकट अगर 300 की है तो आपको 400-500 में वो टिकट मिल जाएगी और यू आर एबल टू वॉच दैट मूवी। सो दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ब्लैक मार्केटिंग। लोग क्या करते हैं, पहले शो कर देते हैं मार्केट में शॉर्टेज है इस चीज की, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर फ्यू इयर्स बैक, आई गेस 2 years बैक, एक गुजरात में ऐसे एक लाइक ह्यूमर हो गया था क्रिएट। तो लोगों ने क्या बोला था कि जो नमक है उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, 300 रुपए किलो, ऐसे कुछ कर दिया था। तो उन्होंने बता दिया नमक खत्म हो गया। सो आई वॉज इन शॉक कि नमक खत्म कैसे हो सकता है यार, दैट इज ऑलरेडी, हम लोग जो है ओशन वाटर उसको करके क्लीन एंड ऑल, हम लोग नमक क्रिएट करते हैं। जब तो ओशन वाटर खत्म हो जाए तब तो हम लोग बोले कि नमक खत्म हो गया। वहां पे लोगों ने ऐसे ही जनरली ब्लैक मार्केटिंग के कंसेप्ट को अप्लाई करके ऐसे ही लोगों के अंदर र्यूमर्स डाल दिए थे। और 300 रुपए का जो 30 रुपीज 40 रुपीज मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ सॉल्ट का पैकेट आता है, वो 350 में बेचा था लोगों को बेवकूफ बना के। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड वेल, ठीक है। अगर सबको समझ आ गया तो सेंड मी थम्स अप। और कुछ लोग मुझे लग रहा है भाग गए। हाँ जी, यार इतना भागा मत करो, जब आप लोग क्लास लगा रहे हो तो पूरी क्लास लगा के उठा करो। जैस्मिन कौर होता इज नॉट टेकिंग द क्लास टुडे, वेयर इज शी? तन्वी इज प्रेजेंट, तन्वी कौर कंग इज प्रेजेंट आई गेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरी स्टोरी सुना दी मैंने आपको इसके पीछे। सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ब्लैक मार्केटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो इसके बाद है राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम क्या होता है, एनीबॉडी नो? राशन शॉप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स कर देती है कि आपको इतनी मिलेंगी। जैसे हमने किया था ग्रेड 9 में, इफ यू रिमेंबर, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स एंड किया था मैं शुगर एंड ऑल दैट दे हैव जस्ट गिवन यू 5 kgs एंड ऑल। केरोसिन ऑयल कितना मिलेगा? सो यस, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस। सो राशनिंग सिस्टम में ये चीजें मेंशन करिए, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए क्या करती है, राशनिंग सिस्टम लगाती है। राशनिंग सिस्टम क्या एक टेक्निक है जिसके अंदर कोटा फिक्स किया जाता है कि मिनिमम जो कोटा है ऑफ एसेंशियल गुड्स प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस टू सप्लाई द पुअर कम्युनिटी एट अ, मैंने आपको करवाया था वहां पे पुअर पुअरर स्ट्राटा, दैट वाज द टर्म वी हैव यूज्ड। सो जो लोग बिल्कुल गरीब है, जिनके मतलब रीच में ही वो चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, येलो कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड, बादल सरकार का ये था कंसेप्ट। 1 रुपए में वीट था 1 kg एंड 2 रुपए में राइस थे, दैट वाज द कंसेप्ट, ठीक है। यू गोइंग राइट, यस, वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट थिंग देखो, अब क्या चीज थी यहाँ पे। नेक्स्ट इज अंडर दिस कंसेप्ट चीपर प्राइसेस पे वो चीजें बेचते थे। सो कंज्यूमर्स को राशन कार्ड एंड कूपन्स टू बाय कमोडिटीज एट अ चीपर प्राइस फ्रॉम राशन शॉप्स, ये दिया जाता था, ठीक है। सो उसके बाद डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप्स, राशन शॉप्स वाले खोलते ही नहीं थे, ये भी हमने टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है। सो दे जस्ट ओपन ऑन द ऑड डेज, या फिर वो कहते थे राशन अगर अच्छा आता था गवर्नमेंट की तरफ से तो वो अपने रेगुलर जो शॉप्स होती थी उन पे बेच देते थे, ठीक है। दैट वाज द कंसेप्ट। सो ये सारी डिफिकल्टीज आती थी, लोगों को मिलती नहीं थी, कितनी लंबी लंबी लाइंस होती थी, ठीक है। और कई बार तो वो राशन इंफीरियर क्वालिटी का उनको प्रोवाइड करते थे। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर ऑलरेडी डन, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपका चुटकियों में हो जाना था, तभी मैंने आपको बोला था मैं कल आपका चैप्टर फिनिश है हर हालत में। अब है नेक्स्ट प्राइस फ्लोर। सो दिस इज नथिंग जस्ट एमएसपी। तो दिस इज द न्यू टर्म, आपको सिर्फ नाम एक नया मिल गया, ठीक है। मैं अगर बोल दूं मेरा न्यू नाम ये है तो दिस इज काइंड प्राइस फ्लोर। सो एमएसपी के लिए न्यू नेम है प्राइस फ्लोर, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? गवर्नमेंट intervenes in the process of price determination through price floor. So MSP करती है गवर्नमेंट फिक्स, ठीक है। So price floor refers to the minimum price above the equilibrium price, ठीक है, fixed by government which the producers must be paid for their produce. अब वही किसानों के लिए जैसे हम लोग करते थे, प्रोड्यूसर कौन है? किसान भी प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट वी कॉल इट एज प्राइस फ्लोर, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ पे भी खत्म कर देते हैं, वो उससे कम प्राइस पे देते हैं चीज, ठीक है। राजप्रीत जी ने लेट ज्वाइन करी है क्लास, क्या हो गया राजप्रीत? प्राइस फ्लोर और मिनिमम प्राइस सीलिंग,
बेटे this time your exam is of 80 marks again. That you want to just learn. Okay, I'll just discuss with you. कल की वीडियो आप लोग देखना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर एग्जाम. ठीक है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th और 16th, और 2-3 दिन में आपकी डेट शीट अपडेट हो जानी है ऑन फेसबुक. सो स्टे वेरी वेरी विजिलेंट रिगार्डिंग योर डेट शीट. एंड सिलेबस इज योर पार्ट बी. ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा विद डेट शीट. ठीक है, बाकी जो आपका इस बार ही जो है दैट विल बी ऑल अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड पैटर्न. जैसे होता है वैसे आपका पेपर होगा. ग्रेड 12 का जैसे पेपर हुआ था वैसे ही आपका पेपर होगा विद डिफरेंट लेंथ्स विद डिफरेंट मार्क्स. इस बार ही आपका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होगा. 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा आपके 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे. ठीक है, सो आई विल डिस्कस दैट इन टुमारोज लेसन. सो फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे पैटर्न के बाद. ठीक है, आप लोग देख लेना वीडियो कल की जो होगी. लेट्स नाउ मूव टू द फर्दर थिंग. सो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, एग्रीकल्चर, क्योंकि किसान सुसाइड कमिट कर रहे थे डेट ड्राफ्ट की वजह से. सो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया था. फिर उसके बाद क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम्स जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, शुगर केन, व्हीट एंड ऑल, कि किसान हमारे करते रहें एंड एक हायर लेवल normally set at a higher level than the market determined prices for these goods. So again price floor जो है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं आपको बता रही हूँ. यस, आई एम गोइंग टू रब दिस. ये कॉन्सेप्ट जस्ट थोड़ा सा करना, मैं अभी डायग्राम में समझा रही हूँ ये चीज. प्राइस फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एंड देखिए जरा, हमारे पास दिस इज योर आर्टिकल, आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर डीटी डैश, दिस इज योर सप्लाई कर्व. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये था, प्राइस ये था, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. उन्होंने बोला प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम, सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस वन. सो दिस वी कॉल इट एज प्राइस सीलिंग. ठीक है, इसमें क्या था, जितना उन्होंने कॉस्ट लगाया, सप्लाई यहाँ पे याद है, देखो यहाँ पे डिमांड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सप्लाई का है. सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी. ठीक है, तो इसको प्राइस सीलिंग से कंट्रोल किया गया था. यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे प्राइस फ्लोर. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, दैट वाज एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया था. यहाँ पे क्या था, प्राइस सीलिंग के अलावा हमें वर्ड क्या था यहाँ पे दिया इन्होंने, व्हाट वाज द वर्ड, राशनिंग. So that was they have done here. ठीक है, with this आपका I guess this concept is already clear to you. Price floor and the another word for that was with price ceiling. हमने किया यहाँ पे. ठीक है, so ये concept सबको clear हो गया I guess. हाँ जी, इसके बाद बफर स्टॉक वगैरह सबको पता है क्या होता है बफर स्टॉक, पढ़ा है हमने 9th में, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ये चीज. हाँ जी, अभी तक का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया सबको? So if it is clear, just send me thumbs up quickly. फिर आपका बस लेसन में खत्म कर रही हूँ आज का. And with this आपका चैप्टर नंबर 11 and our full syllabus for your half yearly exam, half book, one book is finished. ठीक है, हाँ जी. आगे प्राइस जो आपकी है फ्लोर और मिनिमम प्राइस सेलिंग, इसके ऊपर उन्होंने कुछ इम्प्लीकेशंस दी हैं. प्राइस फ्लोर इज नॉर्मली सेट अ हायर लेवल देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. सो ये ऊपर है, मैंने बोला आपको यहाँ पे प्राइस लेवल से हाई है प्राइस फ्लोर. ठीक है, प्राइस सीलिंग हमेशा हमारी कम होगी, बिलो 10. ठीक है, सो ये कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है. उसके बाद बफर स्टॉक.
बफर स्टॉक क्यों करते हैं? प्राइस फ्लोरिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो बफर स्टॉक क्या होता है? गवर्नमेंट हर साल मेंटेन करती है, जब लोगों के लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए तो वो प्राइस फ्लोर को कंट्रोल कर ले। सो व्हेन मार्केट price is lower than what government feels should be given to the farmers producers, it purchases the commodity at a higher price from the farmers. So government खुद खरीद लेती है। अभी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी तो ये था, किसान बड़े परेशान थे, गवर्नमेंट लेने ही नहीं आई हमसे कोई चीज। So this is the concept which they are talking about. So government क्यों बाय करती है? बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक होता है इमरजेंसी स्टॉक। जब वॉर लाइक सिचुएशन है, जब अर्थक्वेक है, लोग अपनी जान बचाएंगे, पैसा थोड़ी लेके भागेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था अपने सिटीजन्स को बचाना। सो उस टाइम पीरियड में जो उनको फूड दिया जाता है, एवरीथिंग दैट वाज अरेंज्ड फ्रॉम बफर स्टॉक, ठीक है। सो बफर स्टॉक जो है दैट इज द गवर्नमेंट स्टॉक, जिसमें राइस, आपने देखा होगा एफसीआई के गोडाउन्स जो है टांडा के आसपास, आपने देखा होगा अगर आप उस एरिया में रहते हो, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन देयर आर गोडाउन्स, वहां पे कितनी पाइल्स ऑफ सैक्स आर देयर दैट इज फिल्ड विद राइस एंड व्हीट एंड इवन many other things which government feel कि हमारे गरीब लोगों को देनी है, at the time of emergency लोगों को provide करनी है। So what they do, they buy from the farmers and then just give the people at the time of emergency in our country, ठीक है। So this is all about your chapter. अब इसमें कोई डाउट होगा तो we can talk about this. उसके बाद है minimum wage legislation. So what is that? So यहाँ पे minimum wage आपकी फिक्स करी जाती है हर बंदे के लिए। तो उस लेवल के नीचे नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे राइट्स वो सारा वायलेट करते हैं लोग, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऑब्वियसली लोग इन चीजों के पीछे क्या होता है, हमेशा नहीं जस्टिस देते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड योर लेसन। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन इवन, ठीक है। सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर जस्ट सेंड मी थम्स अप क्विकली। सो फिर हम लोग लेसन खत्म कर रहे हैं एंड यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन, ठीक है ना। क्या मैंने बोला आपको पता है सबको? So again I'm going to repeat the same thing. पावर बूस्टर हम लोग देख लेंगे, अगर जरूरत है तो कर लेंगे, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू डू विद दैट। आई विल चेक इट आउट क्या है उसमें। तो कल का टाइम है, मैं करवा दूंगी अगर मुझे लगा कुछ करवाने वाला उसमें तो। कुछ नहीं है, फैट थ्योरी है सच नहीं है हमारे सिलेबस में। वो ये फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, सो इट इज नथिंग, डोंट वरी अबाउट दिस, लीव इट। हाँ जी, so what do you need to do it? Stay happy, stay healthy at home and take care of your parents, keep them relaxed, love them a lot, ठीक है। अपनी तरफ से कोई टेंशन ना दो, ठीक है। लव देम अ लॉट एंड इस टाइम पीरियड में बिल्कुल प्रिकॉशंस लेनी है, बिना प्रिकॉशन से कुछ नहीं सोचना। अभी तक गवर्नमेंट का कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं आया, ऐसे ही रूमर्स में मत पड़ना, कुछ नहीं पता। सो स्टिल पंजाब के लिए तो आवर एजुकेशन मिनिस्टर हैज सेड कि अभी तक they are not sure कि उन्होंने स्कूल ओपन करने नहीं करने हैं, otherwise online teaching is the better thing. He is thinking still, so he is, if he can think as a education minister for your well-being, you need to also think about your well-being. So with this I'm going to end your class. Thank you so much, God bless you all, stay happy, stay healthy at home and keep on learning with Cambridge International School Dasua. Thank you my dear students.